हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सतेंद्र तंवर, एसोसिएट कंसल्टेंट चुग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल भिवानी, और मैं एक इनफर्टिलिटी एडवाइज़र और सेक्सुअल काउंसलर हूं आईवीएफ सेंटर चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भिवानी। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी शादीशुदा इंसान, हस्बैंड वाइफ, अगर 1 साल तक दोनों साथ रहते हैं और 1 साल के बाद भी बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के काफ़ी कारण होते हैं। जैसा कि लोग समझते हैं कि इनफर्टिलिटी का कारण मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीमेल्स हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफर्टिलिटी के अगर हम कारणों की बात करें तो इसमें मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेल फैक्टर जो आदमी की तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं वो 40% है, और जो फीमेल्स की तरफ से, औरत से प्रॉब्लम आती हैं वो 40% है। अगर हम इन दोनों की कंबाइंड बात करें तो वो फैक्टर्स 10% है, यानी 10%। और 10% ऐसे फैक्टर हैं जिनका पता ही नहीं लग पाता। दोनों, पुरुष और स्त्री दोनों बिल्कुल ठीक हैं, रिपोर्ट्स ठीक हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। तो ऐसे फैक्टर होते हैं 10%। तो अगर हम बात करें पुरुष की तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है 40%। तो बच्चा पैदा करने में जितना फीमेल का, स्त्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी और जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही मेल की भी इंपॉर्टेंस है। तो 40% पॉजिटिव फैक्टर्स जो कारण हैं, जो बच्चा पैदा नहीं हो पाता कई बार, तो आदमी में प्रॉब्लम्स होती हैं, और 40% होती हैं फीमेल्स के अंदर। तो जब भी हम ऐसे कपल या ऐसे किसी भी फैमिली से हम डील कर रहे हैं या फिर किसी भी फैमिली को हम एडवाइस कर रहे हैं तो हमें दोनों को ध्यान से देखना जरूरी है। और हरियाणा में बहुत कम ऐसे सेंटर हैं जहां पे आपको दोनों पुरुष और स्त्री के काउंसलिंग और पुरुष और स्त्री के इकट्ठे एक ही छत के नीचे एडवाइजर मिलते हैं। तो ऐसे में जब कोई कपल 1 साल तक साथ रहते हैं और बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें कारण जानने की जरूरत है। और ये कारण आदमी के अंदर भी हो सकता है और ये कारण औरत के अंदर भी हो सकता है, और दोनों के कंबाइन फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसका हमें पता करने की खास जरूरत है। तो देखिए, अगर हम बात करें 40% मेल जिसके अंदर ईटियोलॉजी पाई जाती है, बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। मैं एक मेल सेक्सुअल काउंसलर हूं और इनफर्टिलिटी एडवाइजर हूं। तो अगर हम बात करें मेल फैक्टर्स की तो मेल के अंदर, पुरुषों के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है शुक्राणु, जिसकी वजह से बच्चा पैदा होता है। और शुक्राणु का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुक्राणु की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, शुक्राणु की नंबर पे डिपेंड करता है कि संख्या कितनी है। कई बार संख्या नॉर्मल होती है, संख्या एप्रोप्रिएट होती है, पर बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं। तो उसका रीजन होता है क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स। तो क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स, तो हमें ये कैसे पता करना होता है? शुक्राणु की मात्रा कितनी है, क्या शुक्राणु कैपेबल है बच्चा पैदा करने में, तो ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो शुक्राणु, जब भी कोई मेल पर्सन एक सीमन टेस्ट के लिए जाता है, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणुओं के टेस्ट के लिए जाता है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी। क्या क्वालिटी है? नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अबाउट द नंबर, कितनी संख्या है। तो ये ऐसी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं और डिफरेंट पैथोलॉजीज होती हैं जिनको हम बात करें, विकार होते हैं जिसकी वजह से पुरुष बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है। या तो काउंट कम होता है या फिर काउंट नॉर्मल होता है पर क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। कई बार ऑब्स्ट्रक्शन, कई तरह की रुकावट आ जाती हैं जो जननांग में, जिसकी वजह से स्पर्म उचित और एक अंडे से नहीं मिल पाता और नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से बच्चा पैदा करने में असमर्थता पाई जाती है। और कई बार सारी चीजें सही होने के बाद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा पैदा नहीं हो पाता है। तो अगर हम बात करें डाटा की कि कितने लोग इनफर्टाइल हैं, तो 6 में से 1 कपल, यानी एवरी 6th कपल, मैरिड कपल इज इनफर्टाइल। आइदर प्रॉब्लम मेल की साइड से है और प्रॉब्लम फीमेल की साइड से है। लेकिन अगर हम इस डाटा की बात करें तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है कि हर छठा एक कपल, एवरी 6th कपल इज कंसिडर टू बी, और अप्रोक्सीमेट एवरी 6th कपल इज इनफर्टाइल। इसमें हमें कारण ढूंढने की जरूरत है। तो मैं एक संदेश पास करना चाहूंगा, जो भी लोग मैरिड हैं एंड स्टेइंग सिंस 1 year टुगेदर,
और अगर अभी तक बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं तो उनको दिमाग में आना चाहिए देयर माइट बी सम प्रॉब्लम आइदर इन द पुरुष पार्टनर के अंदर और स्त्री पार्टनर के अंदर, और उनको एक प्रॉपर जांच की जरूरत होती है। और इन टेक्निक्स को हम बोलते हैं, कई बार हमें कुछ जरूरत पड़ती है जिसको हम बोलते हैं ART। तो ART का मतलब होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। कई बार क्या होता है, शादी को 7 या 8 साल हो जाते हैं या फिर कई बार 10 साल हो जाते हैं, उसके बाद कपल्स कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लो किसी कपल की शादी हुई 25 साल में और उनको साथ रहते हुए वो गए 6 से 7 साल, तो एज होगी अराउंड 31 टू 32 ईयर्स। और अब उनको एहसास हुआ कि हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या फिर एक इनफर्टिलिटी काउंसलर या एडवाइजर की हमें जरूरत है। तो तब तक क्या होता है, तब तक एज अराउंड 31 और 32 ईयर्स हो जाती है। और फीमेल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी ज्यादा एज एडवांस करती है चांसेस ऑफ कंसीव उतने ही ज्यादा कम हो जाते हैं। चांसेस ऑफ अबॉर्शन राइज फर्दर इंक्रीजेस, चांसेस ऑफ कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज इंक्रीजेस, chances of high risk pregnancy, high risk delivery and complications during delivery is increasing। तो right time होता है, अगर आप 1 साल से मैरिड हैं और साथ रह रहे हैं, बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं, then you need to think or at least you need to get consult to a infertility advisor। आपके अंदर सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ हमें कुछ एडवाइस की जरूरत है। हो सकता है आप दोनों नॉर्मल हैं और कुछ दिनों के बाद आप बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं, लेकिन समटाइम्स इफ अगर ज्यादा ड्यूरेशन हो जाती है देन इट इज ए समटाइम्स देयर माइट बी सम प्रॉब्लम्स हैपन्स। तो आई जस्ट वांट टू डिलीवर, मैं एक स्मॉल मैसेज डिलीवर करना चाहता हूं। जो भी मैरिड कपल्स हैं, 1 साल से साथ रह रहे हैं और बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं, तो डू कंसिडर द मेडिकल एडवाइस ऑफ ए सर्टिफाइड counselors and certified infertility advisor to any nearby center। thank you very much। डॉक्टर सतेंद्र तंवर, मैं एक एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ चुग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एंड सेक्सुअल काउंसलर एंड इनफर्टिलिटी एडवाइजर एट चुग हॉस्पिटल IVF सेंटर। थैंक यू वेरी मच।